जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, भगवान से मांगने के संबंध में एक बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कथा आती है। कथा शायद आपने नहीं सुनी होगी, इसलिए निवेदन है कि पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर घूमने निकले। जाते जाते घने जंगल में जा पहुँचे। कुछ और आगे बढ़े तो वहाँ पर सुनसान मैदान आ गया। कोई पेड़ पौधा वहाँ नहीं। ग्रीष्म ऋतु थी, बड़ी गर्म हवा चल रही थी। अर्जुन को तीव्र प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी प्यास की बात बताई तो भगवान ने कहा कि पता लगाओ। तलाशने पर जब दूर एक झोपड़ी दिखाई दी तो अर्जुन को वहां जाने के लिए कहा। अर्जुन ने वहां जाकर देखा कि एक सन्यासिनी तपस्विनी वृद्धा माँ बैठी हुई हैं और उनके पास में पानी का एक घड़ा रखा हुआ है। अर्जुन के जान में जान आई। वे सन्यासिनी से अनुमति लेकर जल पीकर तृप्त हो गए। अर्जुन जब जल पीकर स्वस्थ हो गए तब देखते हैं कि कुटिया में खूंटी पर एक नंगी तलवार लटक रही है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि 80 वर्ष की अवस्था वाली ये तपस्विनी बुढ़िया अपने पास तलवार क्यों टांग रखी है इसने। संदेह निवारणार्थ उन्होंने पूछ ही लिया कि मैया, तूने यह तलवार क्यों टांग रखी है, इसका क्या प्रयोजन। इस पर वह गुस्से में आकर बोली, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इसे इसलिए टांग रखा है कि यदि अर्जुन और द्रौपदी मिल जाएं तो उनके सिर काट लूं। अर्जुन अवाक रह गए और भयभीत भी हुए, परंतु अपने को छिपाकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि माँ, अर्जुन और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या कसूर किया है। ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तुम जैसी तपस्विनी उन दोनों का वध करने को तैयार हो। वृद्धा माँ ने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते, किंतु द्रौपदी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने मेरे स्वामी भगवान को अपनी साड़ी बनाई, और वह भी रजस्वला की साड़ी। संसार में सभी नंगे पैदा होते हैं, वह भी नंगे मर जाती, परंतु उसने क्यों मेरे भगवान को रजस्वला की साड़ी बना दिया। इतना बड़ा अपराध है उसका कि यदि वह मुझे मिल जाए तो उसे मार डालूं। फिर अर्जुन ने कहा, माँ, तुम्हारी यह बात ठीक है, परंतु अर्जुन ने क्या अपराध किया। फिर वृद्धा माँ ने उत्तर दिया कि अर्जुन उससे बड़ा अपराधी है। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनसे घोड़े चलवाए, जिनको अर्घ्य देना चाहिए या जिनके चरणों में बैठकर सेवा करनी चाहिए उस भगवान को अपना सारथी बनाया। उनके हाथों में चाबुक और लगाम दे दी, इसलिए वह भी अपराधी है। अर्जुन ने समझ लिया कि माई तो ठीक कहती है, और फिर चुपचाप भगवान श्री कृष्ण के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा, तुम ही सोचो क्या ठीक है, हम तो तुम्हारे हैं ही। इसलिए भगवान से प्रिय भक्तों सामान्यतः कुछ न चाहें, परंतु हाँ, एक बड़ी सुंदर बात को याचना भाव से भगवान को आत्मसमर्पित करके कुछ कह दें कि नाथ, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो। प्यारे भक्तों, भगवान की प्रसन्नता तो तब है जब हम उनके द्वारा बनाए हुए इस लीला चित्र में, खेल के मैदान में जो भूमिका उन्होंने हमें प्रदान की है, उस भूमिका को हम अपनी ओर से पूर्ण रूप से निभा पाते हैं, अर्थात उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, शास्त्र धर्म के अनुसार। किसी का हम बुरा न करें, बुरा न सोचें, हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, तो फिर भगवान हमसे बड़े प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तब निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो कुछ है सब भगवान हैं, और जो भी हो रहा है सब भगवान की लीला है। ऐसा सोचते हुए यदि हम कर्म करें तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। अगले किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करते हुए भगवान का अपने हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।